ट्रिगोमेट्री स्टार्ट किए थे, ट्रिगोमेट्री की तीसरी या चौथी क्लास है, ठीक है। और इसमें मैं ग्राफिकल अप्रोच बता रहा था ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का, उसी को आज फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। टॉपिक्स है ग्राफिकल अप्रोच ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसको ओके आप सक्षम आप भी नोट कीजिए, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ये देखिए, जो कि ग्राफिकल अप्रोच ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है, तो सबसे पहली बात ये है जो कि फंक्शंस होता क्या है। हम लोग सबसे पहले इसके बारे में डिफाइन करेंगे, फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन लिखिए, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस cuts the curve at most one point, then this is a फंक्शन। कोई लाइन है जो कि हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और अगर कर्व को अगर एक पॉइंट पे कट करता है तो वो कहलाता है, वो फंक्शन कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हम लोग मान लो जो कि ये ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। कोई भी ग्राफ है, ये हमें नहीं मालूम कौन सा ग्राफ है, लेकिन कोई भी ग्राफ है। ये y एक्सिस है ऊपर वाला, और नीचे वाला x एक्सिस है। तो कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल जब ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छा थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये लिखने के कारण टेढ़ा बन रहा है, थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ इसको। तो ये सीधा है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यह फंक्शन डिफाइंड है। y इक्वल टू फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, सेकेंड एग्जांपल। मान लीजिए जो कि ये कोई सर्कल है, तो यह फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और बी पर। तो यह y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, बट दिस इज नॉट ए फंक्शन। सक्षम समझ गए? यस सर, समझ गए। ठीक है, एक मिनट सुनो। हाँ, इसको इधर कर दीजिए, लिखने से दिक्कत हो रही है। अब मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ ये बताना है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन और नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, उसको हटा दीजिए, ठीक है। हाँ, अब सही है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। मान लीजिए ये हमने कोई फंक्शन बनाया ग्राफ का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आप लोग बताते चलिएगा अपने कॉपी में लिख के, ये फंक्शन है कि नहीं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
एफ ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक एक करके बताते चलता हूँ, आप लोग भी किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये फंक्शन नहीं है, यह भी फंक्शन नहीं है, जबकि ये फंक्शन है, यह भी फंक्शन नहीं है, जबकि ये फंक्शन है। यस सर। सबको समझ आ गया? ठीक है। और मुबाशिरा आपको समझ आया? सर ये थर्ड वाला फंक्शन कैसे, ये तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा अच्छा, है। नहीं कट करेगा। देखिए ये y एक्सिस है, तो देखो तो कितने पॉइंट पे कट करेगा? एक ही पॉइंट पे कट करेगा, सही है? सर 1 पॉइंट का, सर 1 पॉइंट से ज्यादा है। कहाँ? मान लो हम इस लाइन की बात करें तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इस लाइन की बात करें एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इस लाइन की बात करें एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। अच्छा मैं समझ यस गया। सर। अब आप समझ गए कि बताएं दोबारा? सर बता दीजिए। हर एक लाइन के लिए ये कंडीशन होती है। मैं समझ गया आपको, आप ये समझ रही हैं जो कि ये एक लाइन है, एक पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया, 3 पॉइंट पे कट यस किया, सर, यस सर। लेकिन ये लाइन भी तो अलग अलग है। और मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखवाया है एक ही सिंगल लाइन, जिस जैसे इस कंडीशन में देखिए एक ही लाइन है जो कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यस सर। तभी जाके ये फंक्शन नहीं होगा। है बात समझ में? इस कंडीशन यस के लिए देखिए, इस कंडीशन में भी एक ही लाइन है जो कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन था जो कि कभी एडवांस में, जेई एडवांस में, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन। फॉलोइंग इज ए फंक्शन। ठीक, तो ऑप्शन में दे देता हूं। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, कोई भी ले लो, जैसे इसे मैं ले लेता हूं फोर्थ। इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। सर एक तो फोर्थ हो गया। सर सेकंड। सेकंड फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये सर थर्ड। हाँ थर्ड होगा। अच्छा चलिए ठीक है, एक एक करके मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट तो नहीं होगा, ये तो दोनों को पता चल गया। सेकंड में देखिए जो कि सेकंड भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही लाइन है जो कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। आई बस में? यस सर। ये भी नहीं होगा। थर्ड होगा, देखिए एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, और फोर्थ ऑलरेडी है ही। तो कौन कौन से ऑप्शन होंगे? थर्ड एंड फोर्थ। सर फोर्थ में तो देखो लास्ट में नीचे की तरफ कर्व है, अगर वहां अच्छा से ये वाला ये यस सर। ये बन गया है, लेकिन है नहीं ये। अच्छा सर ओके। ठीक है, अब मैं इसको बता भी देता हूँ। ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, जब हम लोग पढ़ेंगे, और ये एक्स क्यू का ग्राफ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी 1 मार्क्स में आया था, उसके बाद ही इसका कंसेप्ट बना, जो फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग को बाय ग्राफिकल भी पढ़ना है। ओके चलिए, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आगे भी पढ़ते हैं। लेट y इक्वल टू fx इज एनी फंक्शन, ठीक है। हम लोग बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का, जो कि आप लोग 10th में, सॉरी अभी 11th में पढ़े होंगे। दैट इज y इक्वल टू मॉड x। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि हम लोग खत्म सके। y इक्वल टू मॉड x।
आप जानते हैं जो mod x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। y इक्वल टू, अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, अभी याद आ गया, पिछले क्लास में मैं बच्चों को नहीं बता पाया था। बहुत छोटी सी कहानी है। मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखते हैं हम, एंड y इक्वल टू √4 लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग 2 लिखते हैं। क्या दोनों पार्ट सही है या एक पार्ट गलत है, एक पार्ट सही है? ये गलत है। सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज कर देता हूँ, यहाँ भी प्लस माइनस। अब सही है दोनों? यस सर। यस हाँ, अच्छा यस ये सर। भी सही है, दोनों सही है। चलिए, ये गलत है, मैं बताता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हम लोग लिखते हैं, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखते हैं। कभी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 कहाँ से आता है। वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 ये जो हमने लिखा है ये 100% रॉन्ग है, क्योंकि जरा ध्यान सुनिएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू जब हम लोग 4 लिखते हैं तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस √4 लिखते हैं, तब जाके मेरे पास प्लस माइनस 2 आता है, न कि √4 के कारण प्लस माइनस 2 आता है। इस बात को समझ गए? यस सर। ध्यान यस रखिए। सर। हाँ, तो अब मैं एक चीज यहाँ से बता देता हूँ, जो कि y इक्वल टू अंडर रूट अगर x स्क्वायर आता है तो ये बाहर आके सिर्फ और सिर्फ मॉड x आता है, न कि प्लस माइनस x आता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। एनीवे, अब हम लोग आते हैं इस पर। y इक्वल टू मॉड x इज ए फंक्शन, ठीक है, और मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। तो हम लोग y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ अगर बनाएंगे, अगर हम लोग डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी करते हैं। x -1 लो, ये 2 लो, -2 लो, 0 लो, तो y की वैल्यू 1 1 2 2 0 होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, ठीक। अब देखो यहाँ से ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो V शेप बनेगा। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, मसला समझे आप? सर एक और बार बता दीजिए। अच्छा, ये ग्राफ कैसे आया, चलिए मैं बता देता यस हूँ। सर। ठीक, जरा सा ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है, यस सर। ठीक। अब देखिए, मान लीजिए हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 है। अगेन x की वैल्यू अगर 1 है तो y की भी वैल्यू 1 है। ये देखिए, यस ये सर। ग्राफ, बताइए सही है? आ गया। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ठीक है। मिटा दें पूरा? सर एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, नोट कर लेना। ये मत नोट करना, ये जो साइड वाला पार्ट है इसको मत नोट करना, सिर्फ इधर वाला पार्ट नोट करना। डन सर। ओके, अब देखिए, जब हम लोग y इक्वल टू मॉड x की बात करते हैं, ठीक है, तो ये दो पार्ट में बंटता है। एक होता है x, एक होता है -x। ये होता है जब x इज ग्रेटर देन 0, ये होता है जब x इज लेस देन 0, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो कि आप x की कोई भी वैल्यू अगर रखोगे तो y इक्वल टू ये मॉड x है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ओके। मान लीजिए जो कि हम लोग x इक्वल टू 3 लेते हैं, तो ऑब्वियस है जो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम लोग इसको लेंगे, ऑलरेडी 3 आ गया। मान लीजिए x इक्वल टू हमने -4 लिया तो वो लेस देन 0 में आएगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, -4 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन में जो मॉड x होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और
जो मॉड एक्स को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो वो ये ब्रेक करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, ये दोनों पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल मत लिखिएगा, सिर्फ ये दोनों पॉइंट लिखिए। उसके बाद जब ग्राफ बनाएंगे, देखिए ये है x और ये है माइनस x, यही दोनों मिला के यहाँ पर मॉड एक्स का ग्राफ बना था। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, आगे बढ़े। सर मॉड एक्स का ग्राफ बस ऐसे ही होगा? हाँ, वी शेप में होगा, मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप में होगा। समझ गए? यस सर। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए y इक्वल टू हमें मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं टेक मिरर इमेज, mi फॉर मिरर इमेज ऑफ मॉड एक्स with respect to x-axis, with respect to x-axis, ठीक है? उल्टा भी बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर तुम देखो, जो कि ये अगर मॉड एक्स का ग्राफ था तो यहाँ से ये माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। ओके, वसीरा आपको समझ आया? सर माइनस मॉड एक्स मतलब भी तो यही हुआ कि जो भी वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव आएगी पॉजिटिव, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, देखिए तो y इक्वल टू मॉड एक्स है और y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो बता रहे हैं मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन इस केस में माइनस इंटू पॉजिटिव इक्वल टू इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। ओके सर। समझ गई? हम मॉड एक्स की वैल्यू तो सही में पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन फिर उसका पूरा का पूरा सर नेगेटिव लेकिन हाँ बोलिए। सर मॉड तो हम इसीलिए लगाते हैं ना ताकि जो भी हमारी वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाए। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये बताइए माइनस साइन कहाँ पर लगाए हैं, मॉड के अंदर की मॉड के बाहर? सर बाहर। बाहर लगाए हैं, तो हमें किसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, मॉड की एक्स की ना? यस सर। तो माइनस बाहर है और यहाँ पर अंदर में कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो माइनस इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगी? सर नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगी, इसीलिए माइनस मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। यस सर। ठीक, अगर हम बोले तो फिर इसका भी मॉड कर दें, समझ रही है? तो सर पॉजिटिव हो जाएगा। सब पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर हम ना नोट लिखवाते चलेंगे एक साथ। नोट में लिखिए इफ y इक्वल टू fx then for y इक्वल टू माइनस fx take mirror image of fx with respect to x axis। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए एक ग्राफ मैं साइन एक्स का बनाता हूँ। अच्छा, हो सकता है जो कि पिछले क्लास का आज पूरा अभी ना हो पाए, तो एक दिन और हम क्लास लेंगे, तब दोनों दिन मिला के खत्म हो जाएगा। हाँ, घबराना मत। मान लो ये है, किसका ग्राफ है मुबशिरा, बता सकती हैं? ये
याद है, ये sin x का ग्राफ होता है, ठीक है। ओके सर। अब अगर मान लीजिए जो कि हमें माइनस sin x का ग्राफ अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, ये x एक्सिस को मिरर बना लेंगे और इसका जो ग्राफ जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। तो किसका ग्राफ बन गया, ये माइनस माइनस ऑफ साइन एक्स। sin x का। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, चलिए अब देखिए, मिटा दें इसको। यस सर। कम से कम एक पार्ट तो हो ही जाएगा आज। अब देखिए, मान लीजिए जो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 लेते हैं हम लोग, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग आ रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ठीक। ये देखिए, आप x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। यस Yes. सर। अब देखिए, ये जो ग्राफ है, ये x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट ये होगा, और x इक्वल टू 0 पर y का कोऑर्डिनेट ये होगा। इसका जो ग्राफ होगा ये होगा। यस सर। समझ में आ गई बात? सर लेकिन ये उधर को क्यों गया, ये 0 सर, ये तो समझ आ रहा है, ये 0 से 1 सर, ये उधर को क्यों गया? क्यों गया, देखिए तो x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह x कोऑर्डिनेट को कहां पे टच करेगा, 1 पर। सर यस सर। तो हमने यहाँ पे 1 पे ले गया, ठीक है। यस सर। और जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 1 आएगी, यस सर। ठीक। तो मेरा ग्राफ ये बन गया, ओके सर। ठीक। देखिए मैं जल्दी करवा देता हूँ क्योंकि सर, अब मान लीजिए जो y इक्वल टू अगर x प्लस 1 है, ठीक। तो x इक्वल टू माइनस 1 पर y की वैल्यू 0 आएगी। यस सर। एंड x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 आएगी, यस सर। ठीक। तो ये जो ग्राफ जो है वो जो पहले 1 0 पर था, अब कहां पर जाएगा, वो -1 0 पर जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक। हाँ, ये ओरिजिन है, ये देखिए, ये ग्राफ ऐसे और ये ग्राफ ऐसे। समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर 2 पोर्शन और है तो फिर आगे करते हैं। सर नोटेड। डन। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कि अगर y इक्वल टू अगर fx है, ठीक। तो अगर f ऑफ x माइनस ए है, मैं जल्दी जल्दी लिखवा देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। f ऑफ x प्लस ए है, जरा अपने एग्जांपल में देखो, जो मॉड ऑफ x माइनस 1 था तो राइट की तरफ शिफ्ट किया था, कितना यूनिट, बाई ए यूनिट। और ये किधर शिफ्ट किया था, लेफ्ट की तरफ बाई ए यूनिट। समझ में आ गई बात? सर ये f का मतलब, f का मतलब ये, जैसे मान लीजिए जो कि fx अगर आप मॉड x था तो f ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 की जगह पर क्या लिखोगे, मॉड ऑफ x माइनस 1 नहीं लिखोगे। ओके सर। f ऑफ x माइनस ए की जगह पर मॉड
ऑफ एक्स माइनस ए नहीं लिखोगे? सर मतलब ये fx की ठीक है? वैल्यू हमेशा दे रखी होगी मतलब। हाँ दी रहेगी। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हम sin पाई बाय 2 माइनस एक्स का निकालते थे। यस सर यस सर। हाँ तो उसी पर किए थे ना, एक्स की जगह पर हमने पाई बाय 2 माइनस एक्स रख दिया था। ओके ओके सर। तो हाँ इसको ध्यान रखिएगा, जल्दी कीजिए। एफ ऑफ एक्स माइनस ए शिफ्ट बाई ए यूनिट राइट हैंड साइड और दिस इज लेफ्ट बाई ए यूनिट। ओके चलिए अब देखिए y इक्वल टू, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जब तक सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 1। और आप जानते हो जो कि मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, इसका मतलब ये हुआ जो मॉड x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, जो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन ग्राफ ऐसे बनेगा वी शेप ही, लेकिन डिफरेंस ये है जो कि ये और ये बनेगा और ये है ऑरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 0,1। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज हम लिख रहे हैं जिसे पूछेंगे। हाँ वासिफ अभी स्टार्ट हुआ है। ये पिछला रिवाइज करा रहे हैं इन लोगों को, ठीक है, 5-7 मिनट में नया स्टार्ट करवा रहे हैं। ये y मिनिमम की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पर एक चीज लिख रहे हैं, पता नहीं हम गलत लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं, पूछने के बाद पता चलेगा। y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, y इक्वल टू 0 रख रहे हैं। ठीक, सक्षम क्या हमने सही लिखा है? नो सर, नो, क्यों? क्योंकि मॉड x की वैल्यू कभी नेगेटिव वेरी नहीं। गुड, ठीक है, तभी जाके यह x एक्सिस को न तो ये टच कर रहा है न तो ये कट कर रहा है, क्योंकि y कैन नॉट। सर हाँ बोलिए। सर आपने अभी क्या बताया, वो कॉल आ गई थी। अच्छा मैं ये लिख ली थी y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। सर ये जो अभी आप, यस सर, ये जो अभी आप नीचे बता रहे थे। ये मैं ये बोल रहा था यस सर। जो कि y इक्वल टू 0 पॉसिबल है, आप ही बताइए तो। नो सर। नो सर, इसका मतलब क्या हो गया, जो कि y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 जो है, क्या वो x एक्सिस को टच या कट कर सकता है? नहीं सर। नहीं सर, तभी इसका ग्राफ ऊपर बना, मतलब ये ऊपर ही ऊपर रह गया और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 हो गया। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, इसी के साथ दूसरा बना देते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक, अब इस केस में अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1 होगी और y इक्वल टू 0 हो सकता है इस केस में, क्यों? क्योंकि मॉड x इक्वल टू 1 आ गया तो x की वैल्यू ±1 हो सकता है। आई बात समझ में? दोनों साफ साफ वहीं पर लिखा। हाँ समझ में आ गया? ठीक, जब इसका ग्राफ हम बना रहे हैं, ये देखिए ये ग्राफ ऐसे, इसका ये कोऑर्डिनेट 0, -1, इसका कोऑर्डिनेट 1, 0, इसका कोऑर्डिनेट -1, 0। ठीक है, बस एक पॉइंट और है, इसके बाद हम लोग मेन क्लास में आ जाएंगे। नोट कर लेना तो बता देना। यस सर, नोटेड। नोटेड, ठीक है, डन सर। अब मैं इसके लिए पहले लिख लेता हूं, क्या जो एग्जाम्पल सामने है उसको ध्यान में रख के, y इक्वल टू अगर fx है, अगर y इक्वल टू fx है तो y इक्वल टू fx प्लस a। ठीक, क्या हुआ था सक्षम, इसका ग्राफ ऊपर गया था कि नीचे गया था? सर ऊपर। ऊपर गया था, वेरी गुड। ठीक, तो एरो बना लो या लिख लो जो भी लिखना चाहते हो, बाई ए यूनिट। ठीक, अगेन
y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए, तो डाउनवर्ड बाई ए यूनिट। इसको आप लोग नोट्स की तरह तैयार कर लो। समझ में आ गई बात? यस सर, डन। वसीला समझ गई? यस सर, डन। डन, ओके। अब इस पर एक लास्ट पॉइंट है, फिर हम लोग आ जाएंगे मेन क्लास में। लास्ट पॉइंट ये है जो कि अगर मान लो हम लोग y इक्वल टू अगर माइनस एक्स लिखेंगे, y इक्वल टू अगर माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये भी तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। यस सर। लेकिन जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे फर्क पड़ जाएगा। ठीक, सिर्फ इस केस में इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि फिगर मेरे पास सिमेट्रिक है। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, पहले ये देखो होगा क्या। जैसे मान लो ये वी शेप है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक, सक्षम हमें ये बताओ जो कि अगर ये वाला लाइन इधर चला जाए और ये वाला लाइन इधर चला जाए तो क्या ग्राफ में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर। ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है। क्या होता है कंसेप्ट? वो देखिए, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, ये लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू एफ एक्स है, देन फॉर f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स जो होता है उसके हम लिखते हैं टेक मिरर इमेज ऑफ, बोलिए, ऑफ एफ एक्स, बस एक मिनट, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्स। हाँ बोलो सकते हैं आप। नो सर, कुछ नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो कि माइनस मॉड एक्स के लिए या माइनस एफ एक्स के लिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और एक्स की जगह पर एक चीज और बता देते हैं, बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है, दोनों एक ही नहीं है। एफ ऑफ माइनस एक्स मीन्स मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और माइनस ऑफ एफ एक्स मीन्स मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तभी हम लोग पता लगाते हैं जो साइन ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस साइन एक्स होता है। आप लोग कभी फुर्सत मिले तो ग्राफ से आप पता कर लीजिएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ जो होता है वो माइनस साइन एक्स इक्वल होता है, तभी जाके हम लोग साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात? यस सर। ठीक, चलिए अब हम लोग उस दिन सब लास्ट टॉपिक कर रहे थे, इसके बाद एक दो टॉपिक और है वो धीरे धीरे करके इसी में हम बता देंगे। चलिए अब देखिए, जो उस दिन बताए थे उसी के आगे बता रहे हैं, वासिफ ध्यान रखिएगा। उस दिन हमने बताया था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x। ठीक है, सक्षम उस दिन नोट कर पाए थे? एक सेकंड सर, बताता हूँ। वासिफ आप भी बताइए, नोट कर पाए थे पूरा? नो सर। नहीं ना, चलिए ठीक है, मैं आज बता देता हूँ, एक और भी है। नहीं, चलिए इसको ध्यान से देखिए फिर से। लेट a इक्वल टू r cos थीटा, b इक्वल टू r sin थीटा। इसकी जरूरत अभी आपको बहुत दूर तक पड़ेगी। इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, जो कि निकाला जाता है इस तरीके से जब साइन एक्स कॉस एक्स के बारे में बताया जाता है, ये माना जाता है। ठीक, फिर क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक, तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, तो आर इजकल टू अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम प्लस माइनस दोनों लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पे जाके रख दे रहे हैं, आर कॉस थीटा साइन एक्स प्लस आर साइन थीटा कॉस एक्स। हम यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा। अगेन आर ऑफ साइन एक्स प्लस थीटा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो आप माइक ऑन करके तुरंत पूछ लीजिएगा, हम बस ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, आर ऑफ साइन एक्स प्लस थीटा। ओके, फिर मैं आपको बताया था साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ऑब्वियस है साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी -1 से लेके +1 के बीच में लाई करेगी। ये पहले डिस्कस हो चुका है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कहाँ चला जाएगा, -r साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा। r की जगह पे कितना लिखेंगे, अच्छा पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद सर ये r sin x प्लस थीटा के बाद बताना। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच लाई करती है। यस सर। तो साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी तो -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। यस सर। फिर हमने दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दिया, यस। तो इसकी वैल्यू जो r साइन एक्स प्लस थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -r से +r के बीच में। ओके। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। सर जो आपने स्क्वायरिंग और एडिंग किया है तो उसमें हाँ, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है सर आपने। नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है ना। ओके सर। हाँ, अलग अलग स्क्वायर करके। एक्चुअल में एक स्टेप मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो है आर स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जानते ही हो उसकी वैल्यू 1 होती है। डन सर। ओके, मिटा दें इसको। अब देखिए, पूरा नहीं मिटा रहे हैं, थोड़ा सा रहने दे रहे हैं। ये देखिए, जो ये जो r साइन ऑफ x प्लस थीटा जो आया है वो कहाँ से आया है, ये सब जो आया है वो यहाँ से आया है। इसका मतलब क्या हो गया, जो कि a साइन x प्लस b कॉस x की जो वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इस पूरे को नोट कर लीजिए, जिसमें कि ये वैल्यू मीनो वैल्यू और ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। वैसे आपको समझ आ रहा है? जी सर। ठीक, अब देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ये क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन sin x plus cos x। second question 3 sin x plus
4 cos x। ठीक है। जानवी, उस दिन जो मैंने लिखवाया था a sin x प्लस b cos x का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, आपने नोट किया था? नोट कर पाई थी आप? अच्छा, आज भी नहीं बोलेंगी आप? अच्छा, मैसेज कर दीजिए। जानवी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ऐसा कीजिए, मैसेज कर दीजिए आप। चलिए, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर कीजिएगा। जो a sin x प्लस b cos x की जो वैल्यू होती है वो माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में लाई करती है। यही मैंने उसकी डेरिवेशन लिखवाया था और आज ये फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू भी 1 है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात करें, Excuse me, sir. हाँ, So what were you saying? You were not audible then. I am saying that the minimum value of a sin x plus b cos x is minus under root a square plus b square and maximum value is under root a square plus b square and Okay, sir. okay, ठीक है। तो ये हो गया ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर माइनस रूट 2 जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा और प्लस रूट 2 जो होगा वो, नो सर, सॉरी उल्टा उल्टा बोलिए, ये मिनिमम वैल्यू होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है। नो सर, -1 से 1 आ रही है। sin x प्लस cos x के लिए यस सर, कैसे? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसका मतलब ये हुआ जो हमने लिखा है कंसेप्ट में, वो कंसेप्ट ध्यान से देखो। कोफिशिएंट ऑफ x sin x cos x लेते हैं ना, sin x cos x कहाँ लेते हैं? a और b क्या है? वासिफ, यस सर, हो गया सर। हो गया? नहीं, कौन बोल रहा था -1 से +1? सर मैं। अच्छा, ठीक। सक्षम, ध्यान से, ओके। अब देखिए सेकंड वाले का आंसर बताएंगे आप लोग? सर वो फर्स्ट का, हाँ सर फर्स्ट का आया कैसे, ये एक बार बता दो। बता दें, ठीक। सामने में ये देखो, a sin x प्लस b cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? अंडर रूट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। कहाँ से? मैंने तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस क्वेश्चन में a कितना है वासिफ? सर 1 और b? 1 सर। अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? √2 सर। √2। तो ये माइनस √2 से प्लस √2 नहीं होगा? यस सर, मेरा आ गया सर। सक्षम, आप पूछ रहे थे? यस सर, अब हो आ गया गया समझ। आगे समझ में? सर सेकंड का -5 से 5 होगा। वेरी गुड। सेकंड का -5 टू +5। ठीक है। सबसे पहले हमको, मुबशिरा आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये बताइए सेकंड का आंसर समझ में आया आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही है तो मैसेज में आप जा सकती हैं। हाँ जानवी, आपको समझ में आया? Yes, sir. गुड, ठीक। अब मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ। एक और टॉपिक है, वो देखिए, मैक्सिमम एंड
minimum value of a sin x plus b cos x प्लस सी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो घबराने वाली कुछ बात नहीं है। अभी आप देखिए a sin x प्लस b cos x की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपने क्या निकाला था, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मैक्सिमम वैल्यू निकाला था वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जाके दोनों जगह जाके सी प्लस कर दीजिए, तो आंसर आएगा सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, और सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सर सी क्या रिप्रेजेंट करेगा? C is the any constant which is independent of trigonometric angle. C is any constant. ओके सर। अब इस पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 8। सर 3 to 13। 3 to 13, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस, 5, डायरेक्ट 5 हम लिख दें 3, और इसके लिए क्या लिखेंगे 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। किसी को समझ नहीं आया माइक ऑन करके पूछ सकते हो, मैसेज बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। जानवी आपको समझ में आ गया? यस आंसर आ गया मेरा। ओके चलिए ठीक। मुबशिरा आपकी आवाज नहीं आ रही बहुत देर से। मुबशिरा आपकी आवाज नहीं आ रही है या मेरी आवाज आपके पास नहीं जा रही है? एनीवे चलिए, तो ये था छोटा सा पार्ट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का, जिसमें कि हम लोग ग्राफ में देखे, एंगल का देखे और आइडेंटिटीज का देखे। अब हम लोग आज इस आइडेंटिटीज पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला काम ये कीजिए, जो आप लोगों के सामने जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था उसको पहले आप लोग निकालिए पेज में, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था उसको निकालिए। निकाल लिया सर। निकाल लिया, क्योंकि बार बार फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको कीजिए। तो सर सारे प्रूफ वाले कराओगे? नहीं, दो चार इधर उधर भी देंगे। इफ tan ऑफ a प्लस b इक्वल टू p, tan ऑफ a माइनस b इक्वल टू q, देन tan 2a इक्वल टू p प्लस q अपॉन 1 माइनस पी क्यू। और ये क्वेश्चन सबसे हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, और ये जेईई मेन में 2010 में आया था, बहुत पहले का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों को करने से मतलब है। तो ये कैसे होगा कीजिए। तो
अच्छा मैसेज यहाँ लिखते हैं यहाँ पर इसको जब मैसेज लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मतलब कोई आवाज नहीं जा रही है क्या? मैसेज लिखिए जो कि अब मेरे को कॉल करो। अब लिखिए आप कॉल करो। कीजिए जो कीजिए। ठीक। इतना देर का क्वेश्चन नहीं था ये। जानवी कोई आइडिया इस क्वेश्चन के बारे में? Yes sir, आइडेंटिटी लगा देंगे tan a plus b और tan a minus b। एक चीज बताओ जो कि अगर ये करना होता तो फिर मैं नहीं देता ना। थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। देखिए tan ऑफ जो 2a है, मैंने बोला भी था जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से। tan ऑफ 2a इक्वल टू हम लोग लिखेंगे tan ऑफ a प्लस b प्लस a माइनस b। लिख सकते हैं? कोई Yes, दिक्कत? हाँ। अब a प्लस b को एक साथ ले लो जिसको हम लोग x बोल सकते हैं, और a माइनस b को एक साथ ले लो जिसको y ले सकते हैं। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे? tan a प्लस b प्लस tan a माइनस b अपॉन tan a प्लस b tan a माइनस b। अब tan a प्लस b की डायरेक्ट वैल्यू है p, tan ऑफ a माइनस डायरेक्ट वैल्यू है q, 1 माइनस pq। आंसर विल बी p प्लस q अपॉन 1 माइनस pq। समझ आ गई बात? yes sir. एक चीज मैं पहले बता देता हूं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, थोड़ा सा सोचिएगा, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नोट नहीं करा है। अच्छा तो आप कंसेप्ट समझ गई थी ना? सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है ना, तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रही। मैंने ट्रिको पहले पढ़ नहीं रखी है, मतलब थोड़ी पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी मैं थी। तो कब से आपको बोल रहा हूँ बोलने के लिए। आप मेरी आवाज जा रही थी आपके पास? सर मैं मैसेज करके गई थी कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। ओ अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप पिछला क्वेश्चन नहीं नोट किया था, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन से नोट कीजिएगा, ठीक है? अब आप आ गई ना लाइन पे? यस सर। ठीक, ओके। चलिए यहाँ से नोट कीजिएगा। एक काम बस एक काम कीजिएगा आप। जी आपके सर। पास एनसीईआरटी है? यस सर। एनसीईआरटी पहले ले आइए एक सेकंड के लिए। तब तक आप लोग क्वेश्चन लिखो। इफ साइन ऑफ x प्लस y अपॉन साइन ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन a माइनस b, देन
10x अपॉन 10y इक्वल टू व्हाट? ठीक है, ऑप्शंस आर 1 x अपॉन y, a अपॉन b, b अपॉन a। हाँ मुबाशिर आ गई आप? सर 1 सेकेंड। हाँ ठीक। थोड़ा सा घर में मेहनत करना अब शुरू कीजिए सब लोग, असाइनमेंट मिल जाएगा आज आप लोगों को। जी सर। हाँ, उसके चैप्टर नंबर 3 निकालिए। सर निकाल रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 निकालिए। चलो 10 बजे तक क्यों? हाँ यस सर। अच्छा, एक एक करके थर्ड चैप्टर के आज सबसे लास्ट पेज पर जाइए। सर लास्ट पेज पे? हाँ, थर्ड चैप्टर का। यस सर। वहां पर नीले रंग में 3 पेज हैं, यस सर। वो फॉर्मूला लिखा हुआ है। ओके सर। हाँ, अब मैं आपको यहाँ से बोलूंगा, जो वहां से आप फॉर्मूला देखिए, मैं यहाँ लिखूंगा आपके लिए, ठीक है? और एक बार वहां पे आप देखिएगा, वो फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले को आप टिक कर लीजिएगा। ओके सर। चलिए ठीक, बस फॉर्मूला सामने खोल के रखे रहिए। अब ये क्वेश्चन लिखिए, इफ ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, देन 10x अपॉन 10y इक्वल टू, इन चारों ऑप्शंस में से कौन से होंगे? हो गया? हाँ बताइए। हाँ बहुत टाइम लग गया एकदम, मैं बता देता हूँ। यहाँ वहां पर आपको 2-2 मिनट का टाइम देखना पड़ेगा। चलिए एनीवे, ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर साइन ऑफ x प्लस वाई ऑफ साइन एक्स माइनस वाई, साइन ऑफ x माइनस वाई, साइन ऑफ ये, ठीक है? मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जो कि इसको, जो अभी सबसे लॉन्गेस्ट मेथड है, जिसको जो सबको समझ में आएगा, मैं अभी वो मेथड बता देता हूँ। उस मेथड को बताने के बाद जो इसका शॉर्टकट मेथड है, मैं वो बताऊंगा। ओके ठीक है? आप लोग ये मत सोचिएगा जो लंबा मेथड हो गया, हमको थोड़ा सा समझाना भी है, इसीलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। पहला वाला बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा मेथड है, तो समझाने के लिए हमको करना पड़ेगा, फिर बाद में उसको करेंगे। लेकिन तब तक जिनसे होने की संभावना है कीजिए। चलिए ओके, वसीरा आप जो है वहां पे फॉर्मूले पर जाइए, वहां पर देखिए साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। यस सर दिख रहा है। हाँ क्या लिखा हुआ है? सर साइन एक्स डॉट कॉस वाई प्लस कॉस उसको एक्स बोलेंगे हम लोग साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है? यस सर। अच्छा, आपने डॉट बोला था, मैंने इसको टोक के बोला साइन एक्स कॉस वाई, इसका मतलब समझती हैं मैंने क्यों टोका? सुनिए, अगर आप बोलते हैं ए डॉट बी, तो इसका मतलब ये होता है कि ए पॉइंट बी, लेकिन अगर ए बी बोलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन, दोनों में डिफरेंस होता है। आई बात समझ में? डॉट में भी तो मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, फिर वहां पे इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे।
अच्छा एक चीज बताइए, आप फिजिक्स पढ़ी हैं? यस सर। तो वेक्टर में ए डॉट बी और ए बी में दोनों सेम होता है? नो सर। तो मैथमेटिक्स में भी इस बात को ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं है, इसको देखिए, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, सही है? यस सर। हाँ, अब इसके बाद जानवी बताएगी, जो इसके बाद जानवी हम क्या कर सकते हैं tan x अपॉन tan y लाने के लिए? सो cos x और cos y से वो डिवाइड। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डिवाइड बाई cos x cos y से। तो देखिए, तो ये हो गया tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y, ठीक। इसके बाद हमें tan x अपॉन tan y निकालना है, तो फिर tan y से डिवाइड कर दें बाई tan y, कर दो, ठीक। तो यहां से कितना हो जाएगा ये tan x प्लस tan y अपॉन tan x अपॉन tan y प्लस 1 अपॉन tan x अपॉन tan y माइनस 1 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक। अब यहाँ भी क्या करो, तुम b से डिवाइड कर दो, तो a बाई बी प्लस 1 अपॉन a बाई बी माइनस 1, कंपेयर करो तो tan x प्लस tan y की वैल्यू जो है वो a बाई बी आ गया। आप कंपेयर नहीं करना चाहते हो, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर उसको एडजस्ट करो, फिर वहां से आप इसको सॉल्व करो। सर हाँ सर इस टाइप के मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो नहीं इनमें नहीं नहीं, अब ऐसे सक्षम आ रहे हैं, जो तुम बोलना चाह रहे हो वहां पे अब आ रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था, एक लंबा मेथड बताएंगे, एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे। अब एक सेकंड। हाँ जानवी, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। वासिफ, यस सर। हाँ मुआसिरा, यस सर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, एकदम धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है इसका शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा शॉर्टकट मेथड को। इसको आप स्कूल मत यूज कीजिएगा, नहीं तो अब स्कूल वाले भी मानने लगे हैं, नहीं तो पहले नहीं मानते थे। इसको थोड़ा सा एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये जो लास्ट वाला आपने स्टेप किया है, इसमें ये a प्लस बी कैसे बना tan x अपॉन tan y प्लस 1? वो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दे रखा है ना, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन इफ sin x प्लस 1 अपॉन sin, ठीक है। सर क्वेश्चन में तो sin x प्लस y गिवन है ना? हाँ तो sin x प्लस y अपॉन sin x माइनस y को ही आपने सॉल्व करके 10 तक ले गए थे। ओके यस सर। हाँ इस पार्ट, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब आ जाओ एकदम शॉर्टकट मेथड से, और फिर लगेगा, देखो टाइम लगेगा, घबराना नहीं है। चलिए ओके, एक चीज जान लीजिए, इफ, ये नोट कीजिएगा अपने अपने, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा। इफ a बाई बी इक्वल टू p बाई क्यू होता है, ठीक है, तो हम लोग a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू लिखते हैं, ठीक। अब हमें कौन कौन बता सकते हैं जो कि ये मैंने क्या लिखा है और इस रूल का नाम क्या है?
सर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। वेरी गुड, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडी रूल। ठीक है, बाकी लोग नोट कीजिए। अगर ए बाई बी इक्वल टू अगर पी बाई क्यू होता है तो ए प्लस बी इक्वल अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू होता है। ये आपको बहुत मदद करेगा टफ एग्जाम, टफ क्वेश्चन को करने में। ठीक, अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। सक्षम आप यही बोल रहे थे? नहीं सर, मैं कह रहा था कि हाँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में हाँ, हमें पता कैसे लगेगा कि इसको प्लस और इसको माइनस करना है? मतलब ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू कैसे लिखें ये बोल रहे हो? नहीं सर, मैं कह रहा था जो पिछला मेथड आपने किया है लॉन्ग हाँ, वाला, उसमें हमें पता कैसे लगेगा कि किसको, मतलब जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, ओ, डिवाइड हाँ हाँ हाँ, कैसे करना है? समझ गया। आपको वहां पर देखो, वो नेट नोट किए थे सॉल्यूशन? कैसे कर लिया? कर लिया। वो वहां पर तुम देखो जो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई आया था, सर और हमें टेन एक्स टेन वाई लाना है। सक्षम, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? उससे आप किस चीज से डिवाइड करोगे थ्रू आउट, जिससे कि मेरा सब कुछ कैंसिल ही हो जाए, सिर्फ टेन एक्स रह जाए? सर वो तो पता लग गया, मतलब जैसे हाँ तो अब आप हाँ, आपने सॉल्यूशन बता दिया तो इस पता हाँ मतलब तो वैसे पता लग गया। आप पहली बार कर रहे हो ना? तो दिमाग में सर क्लिक हाँ कैसे तो करे एकदम? जब दो चार बार क्वेश्चन इस टाइप का करोगे तभी तो पकड़ में आएगा। फर्स्ट स्टेप नहीं आएगा, पहली बार में तुमको भी नहीं आया था, हम भी लंबा मेथड ओके। कर दिए। अब मान लो यही वाला मेथड है, बहुत सारे बच्चे उस साल जो है इस वाले मेथड से किए थे, बहुत सारे दूसरे किए थे। एनीवे, इसको कैसे करेंगे हम लोग जी? ये देखिए, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इजकल टू ए बाई बी। बाकी सब लोग के पास फॉर्मूला है, मैं सिर्फ मुबशिरा को बोल रहा हूँ। मुबशिरा, आप फॉर्मूला देखिए, आपके पास वहां पर साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला होगा, मिला? एक पेज छोड़ के 4 फॉर्मूला एक साथ लिखा होगा। यस सर दिख गया। वेरी गुड, उसको टिक कीजिए और उसी के नीचे साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला है। जी सर। दोनों फॉर्मूला का यूज कीजिए और तब देखिए कि क्या इसको सॉल्व करने पर 10x अपॉन 10y आ रहा है। 2 मिनट का टाइम लीजिए, सब लोग कीजिए।
सक्षम हो जाएंगे? यस सर, कर रहा हूँ। सर आ गया। आ गया? गुड। सर आ गया। आ गया? वेरी गुड। इफ cos of theta plus phi equal to m of cos theta minus phi, then prove that tan theta equal to 1 minus m upon 1 plus m cot phi। ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी आपको दिया था, ठीक है? और इसको आपको होमवर्क में करना है, जो कि परसों क्लास होगी, तो उसमें आप लोग बताएंगे हाँ सर हो गया। ओके? ओके सर। अब मैं 2-3 कंसेप्ट बता रहा हूं जो कि सक्षम आप पढ़ चुके हो, जैसा इन लोगों को बताना है, और उस कंसेप्ट के बाद फिर एक नया क्वेश्चन देते हैं जो कि जेईई एडवांस में कभी आया था, उसको हम लोग देखेंगे। खास करके जानवी और जो मुआशिरा है, इन दोनों के लिए अननोन है। वासिफ और सक्षम आप जान चुके हो, इसको थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करके हमें आंसर बताना। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। सबसे पहले समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या सब लोग करते हैं, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा। ये फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का टॉपिक है, तो इस पे क्वेश्चन आ गया है तो बताना पड़ेगा पहले। cos ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin, उसके बाद फिर 6 होते हैं, पूरा हम नहीं लिखेंगे। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो ये सारे पार्ट जो आप लोग लिखते थे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखते थे, जो कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है? अब जानवी, यस सर। कुल मिला के 6 क्वाड्रेंट होते हैं ना? यस सर। 6 क्वाड्रेंट होते हैं? सर 4 होते हैं, ठीक है? तो मैं तो बीच में कभी गलत बोल दूंगा तो सही आपको करना है। तो 4 क्वाड्रेंट जो होते हैं ना, तो 4 क्वाड्रेंट में एक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से लेके 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेके 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360। ये एकदम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्लास का टॉपिक है, लेकिन समझाना इसलिए है क्योंकि एक दो बच्चों को हो सकता नहीं आ रहा हो। अब इसमें देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आप लोगों को 11th में फर्स्ट क्वाड्रेंट से अब बाहर निकलना है, आपको चारों क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। हाँ, जिसमें कि हम फॉर्मूला लिखते हैं एक, ए फॉर ऑल, एस फॉर सुगर, सॉरी ऑल नहीं, एड सुगर टू कॉफी। ये जस्ट हम लोग ऐसे बना लेते हैं, एड शुगर टू कॉफी, लेकिन इसकी मीनिंग, अरे यार, लेकिन
इसकी मीनिंग बहुत बड़ी होती है, ध्यान सुनना। ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव। कितने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? सर 6। 6। तो वही उसी के बारे में बोला गया है, जो कि ऑल ऑफ द 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके। एस साइन कोसेक पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। तो अदर में जो 4 आपके पास मालूम है, जो भी आपको मालूम है। टी फॉर टेन कॉट पॉजिटिव अदर नेगेटिव, जो भी आपको मालूम है। सी फॉर कॉस सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे या वो करेंगे, वो लोग हम लोग जब एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तब। ओके, चलिए पहले इसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी, जो लोग नोट नहीं किए हो। कितना टाइम लग गया नोट करने में? फटाफट। ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव। हाँ करो करो, आराम से करो। सर सर हो गया नोट। हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ से अब देखो एक फॉर्मूला लिखो, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस odd multiple of pi by 2 plus minus theta, then trigonometric function change। इसके बारे में बताएंगे अभी आपको हम। इवन मल्टीपल ऑफ pi by 2 plus minus theta और trigonometric function n multiple of plus minus theta, trigonometric function does not change। इसके कहने का मतलब क्या है, वो मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा।
फिर कीजिएगा। और इतना लिखिए, ट्रिगोमेट्रिक ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चेंज एंड ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और ये दोनों अलग पार्ट है। इवन मल्टीपल ऑफ नोटेड, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा हम लोगों ने cos थीटा लिखा था, लेकिन साइन π/2 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकती हैं, जो 1 इंटू π/2 माइनस थीटा हो गया, तो ये इक्वल टू cos थीटा हो गया, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा हो गया तो n पाई 1 इंटू पाई माइनस थीटा हो गया, और साइन 2 इंटू π/2 माइनस थीटा इवन मल्टीपल ऑफ π/2, तब पर भी ये साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो ये थ्योरी पार्ट होता है जो कि साइन π/2 माइनस थीटा, ये एक्सरसाइज 3.2 का है आप लोगों का कंसेप्ट। तो साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। जो साइन होता है वो डिपेंड्स ऑन, ये भी लिख लीजिए, डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। ये एग्जांपल हो गया। नोट कर लिए? यस सर। ठीक, अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसमें मान लो साइन ऑफ 330 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो साइन ऑफ 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। इतना याद रखना, जो कि हम लोग हमेशा मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री बनाते हैं, तो इसको हम लोग 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 490 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और साइन ऑफ 2 इंटू पाई माइनस 30 डिग्री। ये मालूम होगा तो मालूम है, नहीं तो लिख लीजिए। तो पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, ठीक है। अब अभी पूरा मैं ऐसा मत लिखिएगा, अभी बोलेंगे तब। यहाँ पर देखिए 4 इंटू 90 डिग्री है, तो ये कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, या अगर पाई के साथ ही है तो 1 2 3 4 जो भी है, और दोनों ही केस में मैंने लिखवाया है। तो ट्रिगोमेट्रिक डज नॉट चेंज, ट्रिगोमेट्रिक डज नॉट चेंज, तो ये साइन 30 डिग्री ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरा पूरा आंसर नहीं आया है, क्योंकि हम लोग इस पर क्वाड्रेंट बनाएंगे। तुम क्या देख रहे हो, तो ये जो एंगल है मेरा 330 डिग्री है, मतलब 360 से छोटा है। ये पूरा घूमेंगे तब ना 360 बनेगा,
लेकिन हमको अगर 330 निकालना है तो क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट में रुक जाएंगे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ Fourth. क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तभी इसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो इसकी वैल्यू माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या लिखते हो आप लोग, 1/2, सो दैट इट्स वैल्यू इज माइनस 1/2। सर ये 2 पाई कैसे हो गया? 2 पाई, यहाँ पर तुम देखो जो 360 डिग्री है इसको आप क्या लिखोगी, 2 into 180 डिग्री। यस सर, ओ 180 पाई होता है, ठीक है सर। 180 को पाई लिखते हैं, समझ में आ गई बात। यस सर। ठीक, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 10 240 डिग्री, ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक। तो हम इसको डायरेक्ट बोल दें, जो इसकी जो वैल्यू जो होगी वो फंक्शन चेंज नहीं करेगी, तो क्या लिखेंगे इसको, 10 of 60 डिग्री, ठीक। फिर ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अभी मैंने आपको बताया है। तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव रह जाएगी। और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3. √3, ठीक है, इसके लिए इसकी वैल्यू √3 है। ओके सर हाँ, सर हमें हमेशा मतलब 180 360 90 इनके फॉर्म में डिवाइड करना है, हाँ हाँ, कोई सा- मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ओके सर। सर आपने क्वाड्रेंट में कैसे चेक किया? 180 प्लस 60 है ना, यस सर। तो ये देखो 0 से 90, 90 से 180, तो 180 प्लस है ना, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पीछे आएंगे, आगे। आगे बढ़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। ओके सर। ठीक, अब जो क्वेश्चन मैं ये वासिफ लोगों को करवा चुका था वही दोबारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वासिफ थोड़ा सा आप भी कर लीजिएगा। मुबशिरा आपके पास बुक है, जी सर। उसमें आप एक्सरसाइज 3.2 निकालिए तो। सर निकाल ली। उसमें देखो लास्ट के 4 क्वेश्चन एंगल वाला क्वेश्चन है, वो सब एंगल से वो सब क्वेश्चन से लिखवाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सर साइन 765 डिग्री। हाँ, साइन 765 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन, कोसेक -1410 डिग्री। कॉसेक -1410 डिग्री। थर्ड, tan 90 π/3। 19 π/3। लास्ट, साइन -11 π/3। और नहीं कोई है, सर एक और है, और है, हाँ बोलो। कॉट -15 π/4। हाँ, बस ये 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो काफी है हम लोगों को समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब एक एक करके करते हैं। वासिफ आप ये 5 क्वेश्चन कर चुके हो, फिर से कर लो, रिवाइज हो जाएगा तब तक, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो साइन 765 डिग्री, ठीक। मैं इस क्वेश्चन में किसी से कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ मैं बताऊंगा, जिसको समझ में नहीं आए बस पूछ लीजिएगा। जो साइन 765 है इसको हम लोग, मैंने पहले ही बोला है, जो कि मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होता है,
तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री में। फिर देखो साइन, इसको तुम लोग 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री और साइन 4 इंटू 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और देखो जहां तक हमसे होता है ना, मैं आप लोगों को एकदम टूटे फूटे भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ, जरा आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान समझिए। 4 पाई प्लस, तो तीनों ही केस में जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है ये इंडिकेट कर रहा है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे और वो साइन 45 ही रह जाएगा। अभी हम लोगों का पूरा आंसर नहीं आया है, ठीक है, जरा ध्यान से। अब मैं वासिफ से पूछूंगा, वासिफ बताइए तो इसका साइन क्या होगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। वासिफ बता रहे हैं जो पॉजिटिव होगा। हम लोग चेक करते हैं कैसे पता चल लगेगा। यहाँ पर तुम देखो जो कि 4 इंटू 180 डिग्री है या 8 इंटू 90 डिग्री है या 4 इंटू पाई है, जैसे जिसको भी समझ सकते हो। मान लो सबसे आसान, हाँ बोलो जानवी। नथिंग, हाँ तो 8 इंटू 90 डिग्री, देखो तो कितने बार 90 डिग्री घूमना है? 8 बार। देखो तो एक बार जब घूमते हैं पूरा, नहीं हम इसको ले लिए ना 8 इंटू 90 डिग्री। अच्छा सर 90। हाँ तो हम एक बार जब घूमेंगे तो 4 बार 90 घूम गए, लेकिन अभी मेरा काम नहीं हुआ है, फिर घूमेंगे, घूम गए तो अब 8 बार घूम गए, लेकिन प्लस है तो प्लस है तो आगे बढ़ जाएंगे। तो किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल आर पॉजिटिव। समझ में आ गया? जी सर। तो इसकी वैल्यू 1/√2, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसको मिटा दें। यस सर। जानवी, यस ठीक। चलिए कॉसेक -1410 डिग्री, ठीक है। सबसे पहला काम ये देखिए, अगर नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो ओबियस है जो कॉसेक जो माइनस एक्स होगा वो भी माइनस कॉसेक एक्स होगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस कॉसेक 1410 डिग्री, ठीक है। अब मैं एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो माइनस साइन कॉसेक के साथ आया वो क्वाड्रेंट के कारण नहीं आया, वो कॉसेक ऑफ माइनस एक्स है, इसके कारण आया, ठीक है। समझ गए? चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसको, ये इक्वल टू माइनस कॉसेक, हाँ वासी बताएंगे जो 1410 डिग्री को कैसे तो ब्रेक करें वासी? सर 50 इंटू 90, 15 इंटू 90 प्लस 60। 15 इंटू 90 तो 15 9 105, 135 प्लस 60, 1350। हाँ ठीक है, सही बता रहे हैं। ये बता रहे हैं 1350 प्लस 60 डिग्री, ठीक। अच्छा
जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये 1350 कहाँ से आया, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप फटाफट 90 से डिवाइड कर लीजिएगा, रिमाइंडर ये रह जाएगा। ओके चलिए, माइनस कॉसेक 15 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब मैं पूछूंगा जानवी से, जानवी इसका फंक्शन चेंज होगा? यस सर। यस सर, सही है। ठीक, तो कॉसेक का सेक होता है, हाँ, ये हो जाएगा माइनस सेक 60 डिग्री। ठीक, अभी मेरा काम नहीं बना क्योंकि हमको साइन देखना है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ओके देखिए तो मुबाशिरा कितना कितना बार 90 घूमेंगे? सर क्या कुछ पूछा आपने? हाँ मैंने बोला जो कि कितना बार 90 घूमेंगे? सर 15 बार। हाँ 15 बार, बस ऑनलाइन ही रहिएगा। देखिए ये देखिए 15 बार, तो 4 बार ऐसे घूम गए, फिर 8 बार घूम गए, फिर 12 बार। ओके ठीक, 12 बार घूम गए। अब देखो 13, 14, 15, प्लस है कि माइनस है? सर प्लस। तो प्लस है तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के यहाँ पे रुक जाएंगे। किस क्वाड्रेंट में रुक गए? यस सर। किस क्वाड्रेंट में रुके? फोर्थ। फोर्थ में। फोर्थ में जो कॉसेक होता है वो क्या होता है? नेगेटिव? नहीं, कॉसेक कॉसेक। यस सर, सर नेगेटिव। नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर तुम देखो एक ऑलरेडी नेगेटिव है और एक नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू सेक 60 डिग्री। हाँ जानवी, अब आसिफ कुछ बोल रहे हो? नो सर। हाँ सेक 60, चलिए 2, ठीक है, तो इसका आंसर 2। किसी को पे दिक्कत हो तो बताइए। आया समझ में? यस सर। गुड, मिटा दें? जी सर। जानवी आपका जो वो डॉट था जो कैसे प्लस माइनस होता है समझ में आया आज? यस सर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर तो हम हैं ही। सर सर पहले हम 19 को 180 से मल्टीप्लाई कर मतलब ब्रेक ना कर लेते। ना 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 नहीं 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 नहीं, वो अगर करना होता ना तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वो। चलो ठीक है मैं बताता हूँ। वो देखो इससे ये ऑलरेडी ऊपर में दे रखा था, हम लोगों को बचना है इससे, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। चलिए देखिए सबसे पहले ये देखिए 10 जो 19 पाई बाय 3 है, मैंने सबको बताया था, आपको ही बता रहा हूँ। 3 का टेबल पढ़िए और 19 के दोनों तरफ जो वैल्यू है उसको आप रखिए, जैसे बीच में आप 19 रखिए, उससे पहले 3 6 जा 18 और उसके बाद 3 7 जा 21, यही होता है ना? सर आपने क्या करा, मतलब एक पहले का और एक आगे का नंबर वो ले लिया, नंबर ले लिया सिर्फ दिखने के लिए अभी। इसको आपको रफ में समझना रहता है क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इसीलिए प्रैक्टिस जाएगा तो ये भी नहीं करना पड़ेगा। ओके अब 19 के नजदीक कौन है? 18 है कि 21 है? सर 18। 18 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 18 पाई प्लस पाई बाय 3। वैसे हम लोग इसको 21 पाई माइनस 2 पाई भी तो लिख सकते थे ना?
जी सर वही आता। नहीं आता वही, लेकिन उससे फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो नजदीक वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग प्रिफेयर करते हैं, इसको दूर वाले को नहीं करते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या होगा। 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3 होगा। यस सर। ओके, फिर देखिए जो कि ये नेचुरल मल्टीपल ऑफ पाई है तो ऑब्वियस है, जो कि उस कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 पाई बाई 3। ठीक, यस सर। अब वासिफ फिर बताएंगे जो कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तब तक आप लोग भी निकालिए। पॉजिटिव, सर नेगेटिव। दो बातें आ गई। चलो मैं कोशिश करता हूँ। 6 पाई है ना, तो 6 पाई है तो इसका तो कितना हो गया 12 इंटू पाई बाई 2। तो कितने बार घूमना है 12 बार। चेक करें, देखो तो 4 8 12, बार बार पूरा घूम गए। लेकिन प्लस है तो यहाँ पे आ गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। जिन्होंने नेगेटिव बोला था वो फिर से एक बार चेक कर लीजिए, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है 10 60 रूट 3। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, चलिए तब तक आप लोग साइन ऑफ -11 पाई का कीजिए, तो मैं तब तक इसको मिटाता हूं। साइन ऑफ -11 पाई बाई 3, इसको लिखेंगे माइनस साइन 11 पाई बाई 3। ओके, अब देखिए सर √3/2 आएगा। √3/2 देख लीजिए पीछे से आंसर, आपके पास बुक है। अगर √3/2 आ गया सही सही तो फिर हम नहीं बताएंगे, तब जानवी भी कर ली होगी। जानवी आपका भी √3/2 आ रहा है, वासिफ यही आएगा। सर यही आएगा। इससे सही है, ये √3/2 आएगा। जानवी आपका आ गया √3/2। सब बस एक मिनट क्लास चेक कर रही हूँ। तब तक आप लोग cot -15/4 करके छुट्टी कीजिए, फिर परसों मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक। आज क्वेश्चन एक क्वेश्चन और दे ये देते हैं। सर ये आ रहा है मेरा। वेरी गुड, चलिए ये क्वेश्चन, ये चैप्टर कब खत्म? ये चैप्टर कब खत्म होगा? ये चैप्टर खत्म होगा आपका, ये बहुत ये ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक पूरा पूरा पार्ट होता है, जिसमें कि हाँ इसमें इसमें जो है ना, आप लोगों को तो सिर्फ एनसीईआरटी सामने दिखाई दे रहा है ना, जिसमें आप लोगों को लग रहा होगा अरे एक चैप्टर 3.1 3.2 ये है, इतना ही मेन चीज नहीं है ये चीज।
लेकिन हमें अभी फिलहाल एनसीईआरटी को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ना है। एक्चुअल में बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें कि कुल मिला के 15 चैप्टर्स होते हैं। इसमें तो इन्होंने आपको सिर्फ आइडेंटिटीज और आई थिंक 3.2 जैसा इस बार से कटवा भी दिया आप लोगों को 3.3, तो वो तो कराना भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बताना है आपको। ठीक है, ये एक दिन का काम नहीं होता है ये, लेकिन ये चैप्टर करीब करीब खत्म हो गया है। अब इस पर नए नए एक्सप्लेन करने हैं जो कि हम नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर से